राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग आपका कंप्लीट क्लास 12 मैथ्स के नाम से बैच को स्टार्ट किए हैं, क्योंकि हम लोग आगे चल के कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि आज हमारी तीसरी क्लास है आपके रिलेशन चैप्टर्स की। हमने आपका पहले जगह रिलेशन स्टार्ट किया है, जिसके कॉन्सेप्ट को हमने काफ़ी अच्छे से रजिस्टर किया, ताकि आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो, ट्रांसिटिव हो, सिमेट्रिक हो, एंटी सिमेट्रिक हो, सारे टाइप्स के आपके रिलेशन हो, इन रिलेशन को काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। और उसके बाद हम लोग अब इसके आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, यहाँ से अब आपकी एक्सरसाइज की ओर हम बढ़ते हैं, लेकिन उससे भी पहले मैं सोच रहा था कि आपके पास, क्योंकि आपके एग्जाम्पल्स में भी काफ़ी एनसीईआरटी के क्वेश्चन दे रखे हैं, तो उन एग्जाम्पल्स को, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया जाए, फिर आपके एक्सरसाइज पे जाया जाए, तो फिर ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए भी और आपके एग्जाम के लिए भी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप चीज़ों को ज़्यादा रिलेट करके आगे बढ़ पाएंगे। तो आज क्लास आपकी एग्जाम्पल से रिलेटेड होगी, जो एनसीईआरटी में मेन है, क्योंकि आपके बुक्स में भी एनसीईआरटी का उसका सब टॉपिक्स ऐसे दिया गया है। तो उसके जो एनसीईआरटी के टॉपिक्स करके आपके जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे। उसके बाद फिर अगली क्लास से आपकी एक्सरसाइज को कंप्लीट किया जाएगा। पहले एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके पेपर्स में आ जाते हैं, तो पहले सबसे पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो साथियों, इसकी पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे मिलेगी, तो आप टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से इसकी आपकी बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगी। और इसके पहले आपकी 2 क्लासेस और चल रही हैं, एक कंप्लीट क्लास 11, एक यूपी टीजीटी पीजीटी। कंप्लीट क्लास 11 में आपका सेट रिलेशन फंक्शन, ये दोनों चैप्टर्स, तीनों चैप्टर्स आपके तीनों टॉपिक्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। और फिर यूपी टीजीटी पीजीटी में आपका सेट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आपका टॉपिक रिलेशन चल रहा है, जो कि इस समय रनिंग में है। फिलहाल साथियों, आइए आज का हम अपने क्वेश्चन करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज, 3 रिलेशन आपको डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, 3 रिलेशन R1, R2, R3 आर डिफाइंड किस पे, कोई सेट दे रखा है, उसमें एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 3। आपको क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। चेक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव। ठीक है साथियों, आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना है, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव रिलेशंस आपको चेक करने हैं। इसका पहला पार्ट है, आपको R1 एक रिलेशन आपको दे रखा है। रिलेशन क्या है आपका, ए बी ए सी सी कामा बी और सी कामा सी, ये रिलेशन आपको दे रखा है। तो साथियों, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है। इसमें आपको 3 रिलेशन, इसके 3 पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, आपको कोई सेट दे रखा है, कौन सा सेट है, 1 2 3। आपको एक रिलेशन बना के R1 दे दिया गया है। इसमें आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव, ये तीनों चीज चेक करनी है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के रूप में आपको एक बार रिकॉल करा लें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस क्लासेस को अच्छे से रिकॉल करके आया करिए, ताकि किसी भी जज को आपको समझने में प्रॉब्लम्स ना हो। अब जैसे सबसे पहले हमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपको दिखाना है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ऐसे एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर जो कि सेम का ऑर्डर पेयर बनता है, और उस आपसे जो रिलेशन बन रहा होगा उनसे रिलेट करें, जैसे A, B, B, C, और वो रिलेशन आपके किससे सेट में होने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपका रिफ्लेक्सिव बन जाता है। सिमेट्रिक, जैसे मान लो 2 एलिमेंट्स ए बी हैं, तो ए बी का ऑर्डर पेयर और बी ए का ऑर्डर पेयर दोनों आपका उस रिलेशन में मिलना चाहिए, तो ये आपका बन जाता है सिमेट्रिक। ट्रांसिटिव क्या होता है कि आपके पास अगर ए बी सी 3 एलिमेंट्स आपने निकाले हैं, तो आपने देखा कि ए बी का ऑर्डर पेयर बी सी का ऑर्डर पेयर बन रहा है, तो ए सी का भी ऑर्डर पेयर बनेगा, वो आपकी किस में होंगे, रिलेशन में होंगे, तो आपका क्या मिल जाएगा, तो ये ट्रांसिटिव रिलेशन हो जाएंगे। तो आइए हमें क्या करना है, इसको चेक करना है। सीधा सीधा हम चेक करके देख लेते हैं कि आपका है कि नहीं है। तो आइए सॉल्यूशन देखिए इसका। फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है, हम रिफ्लेक्सिव के लिए इसे यहाँ सबसे पहले चेक कर देंगे।
तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, जैसे अगर हम देखें ये सेट आपको दे रखा है, सॉरी सेट में थोड़ा सा चेंज करिए, यहाँ सेट ABC का दे रखा था हमने, 1 2 3 कर दी। सेट में आपके 3 एलिमेंट्स कौन से हैं, A B और C। अब हमें क्या देखना है, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव निकालने के लिए हमने क्या कहा था कि आप उस सेट से क्या करें, उसी ऑर्डर पेयर को ले लीजिए, A का A के साथ, B का B के साथ, C का C के साथ। तो फॉर रिफ्लेक्सिव हमारे लिए क्या निकल के आएगा, यहाँ से A का A के साथ ऑर्डर पेयर आएगा, B का B के साथ ऑर्डर पेयर आएगा और C का C के साथ ऑर्डर पेयर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि इनको देखना है कि क्या ये क्या ये आपके रिलेशन में है, क्योंकि इस सेट से हमारा रिफ्लेक्सिव बनने के लिए हमें ये चीजें चाहिए। तो ये चीजें अगर आपके सेट में होंगी, ये चीजें अगर आपके रिलेशन में होंगी, तो आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो आपका रिलेशन A, A है, क्या B, B है, B, B है, क्या C, C है, C, C है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाएगा। ये आपका C, B है। ठीक है साथियों, तो C, C भी मिल गया। तो ये आपका किसमें बिलोंग्स कर रहा है, ये आपका R1 में बिलोंग्स कर जा रहा है। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो R1 इज रिफ्लेक्सिव। तो ये क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। ठीक है। अब हमारा क्या आता है, दूसरा R2 क्या दे रखा है हमको, ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हमें क्या चेक करना है, फॉर सिमेट्रिक, तीनों चेक करना है। तो हम सिमेट्रिक चेक करते हैं। अब सिमेट्रिक के लिए हमें क्या मिलना चाहिए, अगर A, B मिले तो B, A भी मिलना चाहिए। तो अगर हम दो एलिमेंट्स ले लेते हैं अपने, कौन कौन से, A और B, हमने दो एलिमेंट्स ले लिया, A, B। अगर A, B बिलोंग्स करेगा R1 में, सो B, A भी बिलोंग्स करेगा R1 में। अब हम इन्हें दोस्तों देखते हैं, A, B बिलोंग्स कर रहा है, जी हाँ, A, B बिलोंग्स कर रहा है, तो इसका मतलब कि B, A भी बिलोंग्स करना चाहिए। अब B, A, B, A कहीं नहीं दिख रहा है, तो B, A डज नॉट बिलोंग्स R1 हो गया। सो यहाँ से क्या निकल जाएगा, सो R1 इज नॉट सिमेट्रिक। R1 आपका क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। फिर यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन के आ रहा है, ट्रांसिटिविटी। क्या चेक करना है हमको, फॉर ट्रांजिटिविटी। हम ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे यहाँ से। अब ट्रांजिटिविटी के लिए हमें चेक करना होगा, तो अगर हम इसी से चेक करें, ए बी, बी सी और सी ए से, तो ए बी कर रहा है, तो क्या यहाँ पे बी सी भी कर रहा है, बी सी भी कर रहा है, क्या यहाँ पे ए सी कर रहा है, तो ए सी भी कर रहा है, तो इससे ए बी सी से तो बन रहा है। अगर हम बी सी से करें, क्या इसमें बी सी रिलेट कर रहा है, बी सी कर रहा है। अगर फिर बी सी के बाद हम सी ए लेंगे, तो सी ए कर रहा है, सी ए कर रहा है, तो फिर क्या बी ए कर रहा है, बी इसमें रिलेट नहीं कर रहा है, तो ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं शो करेगा। सो हमने क्या ले लिया यहाँ से, B, C, तो B, C आपका बिलोंग्स कर रहा है इसमें, जी हाँ, B, C बिलोंग्स कर रहा है R1 में, ठीक है। फिर हमने देखा B, A, सॉरी C, A, क्योंकि C से A की तरफ जाएगा, तो यहाँ क्या बनेगा आपका C, A। क्या C, A बिलोंग्स कर रहा है आपका A में, C, A भी बिलोंग्स कर रहा है R1, ठीक है। देन क्या होना चाहिए आपका, यहाँ से B और A, ये भी दोनों बिलोंग्स करेंगे, ट्रांजिटिव होगा तो B, A बिलोंग्स R1। अब क्या B, A यहाँ से बिलोंग्स कर रहा है, B, A कहीं आपको दिख रहा है इसमें, B, A डज नॉट बिलोंग्स से R1, तो अगर B, A नहीं बिलोंग्स कर रहा है तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। सो R1 इज नॉट ट्रांजिट
सो आर इज नॉट ट्रांसिटिव, ठीक है। तो आपका R1 क्या ट्रांसिटिव नहीं होगा, तो आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव इस तरीके से चेक करना आना चाहिए। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लासेस की होंगी तो आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। नोट करिए, फिर आगे इसके सेकंड पार्ट पर बढ़ते हैं। नोट हो गया साथियों? अब इसका सेकंड पार्ट हमको देखना है। R2 दे रखा है आपका, इसके सेकंड पार्ट पे हम लोग बढ़ते हैं। A कामा B, B कामा A, A कामा C और C कामा A, ये आपका R2 रिलेशन दे रखा है। तो अब हमें यहाँ पे क्या चेक करना है, आपको इसका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव आपको चेक करने हैं। तो आइए हम क्या करते हैं, इसमें सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ए बी बी और सी सी होने चाहिए। तो ए बी बी सी सी आपको कहीं पे दिख रहा है, कुछ भी लिख लीजिए आप। ए कामा ए डज नॉट बिलोंग्स किसमें, आपका R2 में। सो R2 इज नॉट रिफ्लेक्सिव। So R2 is not reflexive relation। इससे पूरा आपको लिखना पड़ेगा लाइन टू लाइन, इसको याद रखिए बोर्ड एग्जाम में। रिफ्लेक्सिव आपका R2 क्या करता है, आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं शो कर रहा है किसमें, सेट A में, ठीक है। फिर हमें सिमेट्रिक चेक करना है। सो सिमेट्रिक के लिए अगर हम देखें तो क्या A कामा B बिलोंग्स कर रहा है अगर R2 में, तो यहाँ से B कामा A भी बिलोंग्स कर रहा है R2 में। तो हाँ, आपका A कामा B B कामा A भी बिलोंग्स कर रहा है। अगर AC लेंगे तो C कामा A भी बिलोंग्स कर रहा है R2 में, तो R2 आपका सिमेट्रिक रिलेशन शो कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, सो R2 इज सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट ए, ठीक है। ए सेट पे आपका क्या कर रहा है, सिमेट्रिक रिलेशन आपका शो कर रहा है। अगर हम यहाँ से ट्रांसिटिव चेक करें तो अगर हमने ए बी लिया और बी ए लिया, इन्हीं से हम देख लेते हैं, इन्हीं दोनों से, ठीक है। अगर हमने यहाँ से ए कामा बी लिया जो कि आपके इसमें बिलोंग्स कर रहा है R2 में, फिर बी यहाँ से क्या लिया आपका बी और ए लिया, ये कहाँ से बिलोंग्स कर रहे हैं आपसे R2 में, तो यहाँ से बिलोंग्स करना चाहिए क्या आपका ए कामा ए बिलोंग्स करना चाहिए R2 में। क्या ए कामा ए आपका बिलोंग्स कर रहा है R2 में, ए कामा ए आपका R2 में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो इट डज नॉट बिलोंग्स हो जाएगा। सो R2 इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए सेट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने लैंग्वेज के फॉर्म में सारी चीजें लिखनी होंगी। नोट करिए, फिर इसके नेक्स्ट पार्ट पर आगे बढ़ें।
आइए साथियों, अब हम क्या करते हैं, आपका R3 लेते हैं। क्या सेट हो गया आपका, R3, AB, BC और CA, ये 3 एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं R3 में। ये 3 एलिमेंट्स आपको 3 ऑर्डर पेयर R3 में दे रखे हैं। हमको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, आपके 3 एलिमेंट्स हैं, वहां से A तो हम उन्हीं का ला लेते हैं, A बिलोंग्स से BB और C का C के साथ ऑर्डर। इनमें से आपको ये तीनों कोई इसमें दिख रहा है तो क्या है, डज नॉट बिलोंग्स R3, किस कोई भी आपके R3 में नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब R3 इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन और ये हमारा ये आंसर हो गया। सिमेट्रिक चेक करना है, चलो हमने सिमेट्रिक ले लिया, इन दोनों ऑर्डर पे को ले लिया, मान लिया A कामा B और B कामा C। A कामा B सही ले लेते हैं ना, सिमेट्रिक चेक करना, ट्रांजिटिव थोड़ी ना चेक करें अभी। चलो A कामा B लिया, ठीक है। A कामा B आपका बिलोंग्स कर रहा है R3 में, जी हाँ, A कामा B बिलोंग्स R3, बट क्या यहाँ से B कामा A बिलोंग्स कर रहा है R3 में, देखना है B कामा A कहीं है, नहीं है, तो B कामा A डज नॉट बिलोंग्स R3, सो R3 इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन और A। फिर नेक्स्ट आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव चेक करेंगे हम, ट्रांजिटिव चलो चेक करते हैं। A कामा B बिलोंग्स R3, B कामा C बिलोंग्स R3, ठीक है। A कामा C बिलोंग्स R3, देन A कामा C बिलोंग्स R3, क्या A कामा C आपको R3 में कहीं दिख रहा है, AC, CA है, AC नहीं है, तो AC आपका, क्योंकि हमारा ऑर्डर पेयर AC का बनना है, तो AC डज नॉट बिलोंग R3, सो R3 इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन और A। तो ये हमारे आंसर्स होंगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है साथियों, इसे लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना होगा। अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, पहले क्वेश्चन में 3 पार्ट से, कितने पार्ट से साथियों, 3 पार्ट से, तीनों पार्ट को हम लोगों ने करके यहाँ पे देख लिया। R1, R2, R3 के तीनों लेसन्स को हम लोगों ने बारी बारी करके देखा। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नोट हो गया। अब जो 1 2 3 के कुछ लेसन्स और एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी के ही, उनको हम नहीं करा रहे हैं क्योंकि वो आप लोग कर ही लेंगे। 1 2 3 पे कैसे लेसन देंगे, यही चेक करना है आपको, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव, तो वो तो आप लोग कर ही लेंगे। जो थोड़े से भी टफ या थोड़े डिफरेंट टाइप्स के हैं उनको हम डिस्कस कर ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है चेक द फॉलोइंग रिलेशन
R and S for reflexivity, symmetric and transitivity. पहला पार्ट इससे कह रहा है ए रिलेट कर रहा है किससे, बी से, इफ एंड ओनली इफ P is divisible by A, B किससे डिवाइड हो रहा है, A से, और A का भी कहाँ से बिलोंग्स कर रहे हैं आपसे, नेचुरल नंबर्स। हमको क्या करना है, चेक करना है कि क्या ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। हमको रिलेशन दे दिया गया है, तो कह रहा है बी इज डिविजिबल बाई ए, मतलब बी एक ऐसा नंबर होगा नेचुरल नंबर्स का ही जो ए से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम बी को 4 लेंगे तो ए को 2 लेंगे तो 2 4 को पूरा डिवाइड कर देगा, तो इस तरीके से आपका नंबर होगा। तो आइए सबसे हम अब पहले अपना चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव को। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए हमने क्या किया, कोई भी दो एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है। अगर हमने 1 कॉमन 1 ले लिया तो क्या 1 1 को डिवाइड कर रहा है, जी हाँ, और नेचुरल नंबर मिलेगा 1 1, जी मिल जाएगा। क्या 2 2 को डिवाइड करेगा, करेगा। क्या 3 3 को डिवाइड करेगा, करेगा। क्या 4 4 को डिवाइड करेगा, करेगा। मतलब ऐसे हर एक ऑर्डर पेयर मिल जाएंगे आपको रिफ्लेक्सिव के लिए, जो आपके नेचुरल नंबर से उसके लिए जरूरी होंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हो जाएगा, फॉर एनी ए आपको मिल जाएगा नेचुरल नंबर उसमें, जो कि किसको डिवाइड करेगा, ए डिवाइड्स ए आपको ए को डिवाइड्स कर देगा। ठीक है, तो यहां से क्या मिलेगा आपको, वी हैव ए डिवाइड्स ए, तो कहां से मिल जाएगा आपको, नेचुरल नंबर से। सो ये आपका क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाएगा। थस ए का रिलेशन होगा आपका, ए रिलेट कर रहा है ए से, फॉर ऑल ए कहां से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर। सो आपका जो आर है, आर इज रिफ्लेक्सिव ऑन नेचुरल नंबर। आर आपका रिफ्लेक्सिव है किस पे, नेचुरल नंबर्स पे। अब यहां से अगर हम सिमेट्रिक की बात करें, फॉर सिमेट्रिक सिमेट्री की बात करें तो हमें क्या देखना है कि इफ ए कामा बी बिलोंग्स आर, देन बी कामा ए बिलोंग्स आर। अगर हमने यहाँ पे ले लिया ए कामा बी 1 और 2 ले लिया, मतलब 2 और 4 ले लिया, ठीक है, तो 2 तो 4 को डिवाइड करेगा, लेकिन क्या 4 2 को डिवाइड करेगा, नहीं डिवाइड कर पाएगा, हेंस ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, तो आइए इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा, बिकॉज इफ वी हैव, हमने मान लो ले लिया वी हैव ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 4, देन 2 comma 4 implies that 2 divides 4, but 4 does not divides 2, क्योंकि हमें सिमेट्री में क्या चाहिए कि ए कामा बी और बी कामा ए दोनों आपके रिलेशन में होने चाहिए, लेकिन रिलेशन यहाँ पे नेचुरल नंबर्स का दे रखा है जो ए को ए से डिवाइड कर रहा है, मतलब कि
आपका ए बी से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, इफ और ओनली इफ बी इज डिविजिबल बाय ए, बी पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है। तो यहाँ पे ए बी ले लिया हमने, तो 2 तो 4 को पूरा डिवाइड करेगा, ठीक है। लेकिन जब यहाँ से बात आएगी तो 4, 2 की, तो क्या 4 2 को डिवाइड कर पाएगा? तो 4 2 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, यानी ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं शो करेगा। अब हम क्या चेक करते हैं? फॉर ट्रांजिटिव चेक करें अगर हम, तो हम ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या चाहिए कि इफ ए कामा बी बिलोंग्स आर, ठीक है, कामा बी बिलोंग्स कर रहा है, बी कामा सी बिलोंग्स करेगा, ठीक है, देन ए कामा सी बिलोंग्स आर। अगर हमने मान लो ले लिया यहाँ पे 2 4 ले लिया, तो 2 4 को पूरा डिवाइड कर रहा है, ठीक है। 4 8 ले लिया, तो 4 8 को पूरा डिवाइड कर रहा है। फिर हमने देखा तो 2 8 को पूरा डिवाइड कर जाएगा, लेकिन तो क्या ये आपका बिलोंग्स कर जाएगा इसमें? लेकिन जो ए कामा सी आएगा ये आपका इसमें बिलोंग्स नहीं कर पाएगा, सो ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं बनेगा, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव ऑन ए, ठीक है। ये आपके इस पे ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं शो कर पाएगा। लेकिन अगर हमने मान लिया 2 ले लिया, 4 ले लिया, तो 2 4 को डिवाइड करेगा, 4 अगर हमने 8 ले लिया तो 4 8 को डिवाइड करेगा, फिर 2 8 को भी तो डिवाइड करेगा, तो ये आपका बिलोंग्स करेगा, ट्रांजिटिव होगा ये आपका। वही तो मैं सोच रहा था इतने देर से। जैसे अगर हम इसे एग्जाम्पल से आपको समझाएं कि हमने क्या किया, 2 कामा 4 लिया, ठीक है, तो 2 आपका 4 को पूरा डिवाइड कर रहा है, ए कामा बी हो गया, बी कामा सी में हमने 4 8 को लिया, ठीक है, तो 4 8 को पूरा डिवाइड कर रहा है, फिर ए सी होगा, इम्प्लाइज डेट यहाँ से क्या आएगा आपका 2 कामा 8, तो 2 आपका क्या करेगा, 8 को पूरा डिवाइड कर देगा, और जब 2 8 को पूरा डिवाइड कर देगा तो आपका क्या होगा, ए अगर सी को डिवाइड कर रहा है तो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन ट्रांजिटिव बन जाएगा, सो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन ए। इस चीज को याद रखिएगा। सो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन ए, नहीं नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर का सेट हमारा चल रहा है। रिफ्लेक्सिव ऑन ए सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि आपका सिमेट्रिक 4 नहीं डिवाइड करेगा 2 को, और ट्रांजिटिव है क्योंकि ये पूरा डिवाइड कर रहा है। तो साथियों इस तरीके से अगर थोड़ा सा भी आपका दिमाग इधर उधर हो गया तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसलिए बहुत ही ध्यान से क्वेश्चंस को करिएगा, नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़े। साथियों आज की क्लास में हम लोग कहीं डिस्कस करेंगे, आज का टाइम आपका हो गया, और क्वेश्चन हम लोगों ने 3 पार्ट्स पहले में किए थे, और देखिए मतलब 4 क्वेश्चन आपके हो गए। इसके आगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हमें करना और सीखना दोनों आना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट हम लोग मैनेज करेंगे क्योंकि सारी चीज़ें लिख लिख के बतानी पड़ती हैं, हर एक चीज़ कभी थोड़ा सा इधर उधर मिस्टेक भी हुई तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इस तरीके से 4 5 क्वेश्चन भी अगर एक सेशन में हो जा रहे हैं तो फिर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहाँ से आपके काफ़ी नंबर आएंगे, और लिखने के तरीका आपको कैसे क्या लिखना है हर चीज़ समझाते हुए सारी चीज़ें अभी क्लियर होगी। चलिए डिस्क्रिप्टिव चीज़ें हैं तो आप बहुत फास्ट हम नहीं चल सकते, इसलिए हमें थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करके ही क्लासेस आपकी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या हुआ, बट आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए और क्वेश्चन को काफ़ी मजबूती से आपको समझना होगा। ठीक है साथियों,
इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल की पाठशाला पे मिलेगी, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से इसकी आपकी बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।